जोहार, मैं फारूक हसन अबुआ झारखंड न्यूज़ से। मैं फ़िलहाल हूँ श्रीकुंड में मदरसा अखवानुल मुस्लिमीन अंधार कोठा में, जहाँ पे बरहरवा प्रखंड के जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो शिक्षकगण हैं, मदरसा के शिक्षकगण हैं, वे जमा हुए हैं और सरकार के फैसले के विरुद्ध, सरकार के संकल्प पेंशन संकल्प के विरुद्ध जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट में सरकार द्वारा एक पेंशन को लेकर के एक आदेश पारित किया गया था, हाईकोर्ट द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, हाईकोर्ट के द्वारा, और जो 2014 में पारित हुआ था कि जो है इनको स्कूल जो शिक्षक स्कूली शिक्षक हैं उनके समान ही और उनके अनुरूप ही उनके तर्ज पर जो है इनको पेंशन दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो है रघुवर सरकार आती है और उस पेंशन को जो है निरस्त कर देती है। उसके बाद फिर से ये असहाय होके ये सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं और संस्कृत विद्यालय को भी जो शिक्षक हैं वे असहाय होके कोर्ट का दोबारा से चक्कर लगाते हैं और कोर्ट में आदेश निकलता है कि नहीं, इनको दोबारा जो है पेंशन उसी तर्ज पर, शिक्षकों के तर्ज पर दिया जाए। लेकिन फिर भी इन लोग की लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। सरकार के शिक्षा सचिव और सरकार के लोग, बैठे हुए लोग हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना करते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में भी अवमानना का रिट दायर होता है। अवमानना रिट दायर होने के बाद फिर से फैसला आता है कि इन्हें जो है पेंशन फिर से दिया जाए और उसी तर्ज पर दिया जाए। उसके बाद फिर इनकी लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं होती है। सरकार के शिक्षा सचिव जो है एक विभागीय संकल्प निकालते हैं। संकल्प संख्या है 3486 दिनांक 10/9/2025, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है अपना पेंशन संबंधित जो कागज़ है उनको जमा कीजिए। और जैक से लेकर के, डीओ से लेकर के, जिला शिक्षा अधीक्षक से लेके, पदाधिकारी से लेके हर जगह से यही चिट्ठी इन लोगों को मिलती है कि जल्द से जल्द आप लोग 2 दिन के अंदर जो है कागज़ जमा कीजिए। लेकिन इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो है हमें जो है पेंशन नहीं मिल रहा है इस आदेश के, इस संकल्प के द्वारा। तो हम इस संकल्प को नहीं मानते हैं और हम इस संकल्प का जो है बॉयकॉट करते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार का कागज़, किसी भी प्रकार का दस्तावेज जो है सरकार को या फिर विभाग को हम लोग जमा नहीं करेंगे। इनका यही कहना है कि हम लोग जो है जो हाईकोर्ट में जो आदेश पारित हुआ है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप ही हम लोग पेंशन के हकदार हैं और वो पेंशन हम लोग लेंगे। में कोर्ट से जो नोटिफिकेशन नंबर 2020 दिनांक 24/10/2014 को जो नोटिफिकेशन निकला था, उस पर झारखंड हाईकोर्ट ने इन मदरसा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को पेंशन ग्रेच्युटी दिलाने का आदेश निर्गत किया है। इस दरमियान झारखंड शिक्षा सचिव ने एक मीटिंग बुला करके एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं 3486 दिनांक 10/9/2025, जिसमें अदालत का कानून को उल्लंघन किया गया है और मदरसा टीचरों को इसमें जमा किया गया है। इसलिए आज हम लोग इसका विरोध में कहना चाहते हैं कि आगे 26/9/2025 को अदालत में तारीख हम लोगों का है। उस तारीख के पहले हम लोग ना जैक से भेजा हुआ कोई निर्देश या डीओ से भेजा हुआ कोई निर्देश के आलोक में आधार पर हम लोग कोई कागजात जमा नहीं करेंगे। जी हाँ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिन्होंने किसी समय पे नौनिहालों को शिक्षा दिया था, नौनिहालों को चलना सिखाया था और जीवन की राह दिखाई थी। लेकिन उनके साथ जो है इनका कहना है कि सरकार और उनके सचिव जो है छल कर रही है, क्योंकि विभागीय आदेश निकाल कर हाईकोर्ट के निर्देश को जो है वो दरकिनार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि पिछला जो पेंशन स्कीम था उसमें जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन जो सरकार के सचिव हैं उनके द्वारा जो है संकल्प के साथ या फिर उन पेंशन जो स्कीम है उसके साथ छेड़छाड़ करके एक अलग से एक विभागीय संकल्प 3486 निकाला गया है, जिसके तहत जो है पेंशन की राशि को जो है कम किया गया है और डीए वगैरह पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। इनका यही कहना है कि आगामी जो सुनवाई है हाईकोर्ट में उसको लेकर के हम लोग प्रतीक्षा में हैं और किसी भी तरह के विभागीय निर्देश जो है इनको जो दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं विभाग द्वारा, उनको ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग उसमें जो है ये कागज़ हम लोग जमा नहीं करेंगे। और जब तक अगला सुनवाई नहीं हो जाती है, कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इसके विरोध में ही रहेंगे। अभी जो फ़िलहाल जो फैसला आया है इसका हम लोग मिल कर के सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसको हम लोग किसी हालत में नहीं मानेंगे। जो 14 का नोटिफिकेशन निकाला है 2014 में, उसी को लागू करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है
हम लोग उसी के इंतज़ार में हैं। 26 तारीख को उसका डेट है, उसी के इंतज़ार में हम लोग हैं और हम लोग उसी फैसला को मानेंगे। अच्छा, इसमें नया पेंशन जो है जो नया विभागीय संकल्प है और पुराना जो कोर्ट का आदेश है, इसमें क्या-क्या अंतर है? मतलब क्या कमी हो रही है इसमें? उसमें बहुत सारी कमी है। इसमें ये जो पेंशन दिया गया, ये पेंशन ही नहीं है। इसमें बहुत सारे जैसे कि परिवार योजना पेंशन या ये क्या कहते हैं मेडिकल या महंगाई भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बहलावे के लिए दिया गया है, ये कोई पेंशन ही नहीं है। हैं जी। तो इनका कहना है कि सरकार जो है सीधे तौर पर इनसे छल कर रही है, क्योंकि इसमें पेंशन का जो मूलभूत चीज़ें हैं वो उसको शामिल नहीं किया गया है, ना ही महंगाई भत्ता देने का बात किया गया, ना ही पारिवारिक पेंशन की बात की गई है इसमें। तो ये लोग जो हैं कोर्ट के आदेश को का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुराना जो कोर्ट का आदेश है उसी को जो है अनुपालन किया जाए, और उसी संदर्भ में जो है उसी संदर्भ में जो है पेंशन को लागू किया जाए। আমরা অবিভক্ত বিহারের শিক্ষকগণ এখানে জমা হয়েছি। আমাদের দাবি ছিল বিহারের আমল থেকে যে আমাদেরকে পেনশন দেওয়া হোক। তখন পেনশন ছিল না। রঘুবর হেমন্ত সরকার নোটিফিকেশন নম্বর 2020 তারিখ হচ্ছে 24/10/2014 এইখানে আমাদের পেনশন দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সরকার রঘুবর সরকার এটাকে স্থগিত করে দিয়ে আমাদেরকে নিরাশ করে দিয়েছেন। তখন আমরা অসহায় অবস্থায় আমরা হাইকোর্ট করেছি। হাইকোর্টের ফয়সালা পেয়েছি যে আমাদেরকে পূর্ণ পেনশন দেওয়া হোক, পুরাতন পেনশন দেওয়া হোক, সব কিছু দেওয়া হোক। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা সচিব আমাদেরকে ভাঁওতাবাজি করে এবং এতে থেকে বঞ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করছেন। আমরা এসব মানব না। আমরা হাইকোর্টের ফয়সালা কত 26/10 26/9/2025 যে ফাইসাল হবে আমরা তার অপেক্ষায় আছি এবং তার আগে কোনো কিছু করব না। विभाग से असल आया है कि सरकार तो कैबिनेट में पास कर दिया, अब ये लोग जो है प्रपत्र भरने के लिए दिया गया था। ये लोग कह रहा है कि अभी जो पेंशन दिया गया है वो मान्य हम लोगों को नहीं है, इसीलिए नहीं जमा करेंगे। 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद करेंगे। हमने तो निर्देशित किया है, लेकिन लोग नहीं जमा कर रहे हैं। तो अब जो सरकार का निर्णय होगा उसका अनुपालन तो करना होगा। मन से तो होता नहीं है किसी का। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो यहाँ अब सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा, क्योंकि सभी जिला में है ये काम, सब जगह डिनाई कर दिया है। जो सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त है उसको सभी को मान्य होना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो फिर जैसा आदेश हम लोगों को मिलेगा उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, उचित निर्णय लेंगे।